माधवपुर गांव सुंदरवन नामक जंगल से चारों ओर से घिरा हुआ था। उस गांव में शील और नीर नाम के दो दोस्त रहते थे। शील और नीर जंगल जाकर जानवरों का शिकार किया करते। और उसे गांव में लाकर बेच देते थे। उससे जो भी रकम मिलता था उसे दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। एक बार दोनों दोस्त जंगल में एक हिरन का शिकार करते हैं। तभी वहां पर वन देवता प्रकट हो जाते हैं। अरे दुष्ट मनुष्यों, तुम लोग बेजुबान जानवरों का शिकार क्यों कर रहे हो? तुम लोग अपनी भूख मिटाने के लिए अन्न उपजा सकते हो, क्योंकि तुम लोग मनुष्य हो। पेड़ पौधों का फल भी खा सकते हो। तुम लोगों ने पत्थर के समान हृदय बनाकर इन पशुओं का खून पानी की तरह बहाया है। इसलिए मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि तुम लोगों में से एक पत्थर बन जाएगा और एक पानी बन जाएगा। हे वन देवता, आपके श्राप से हम लोगों को मुक्ति कब मिलेगी? इसका उपाय भी बताइए। जब कभी कोई सच्चे हृदय वाला और परोपकारी मनुष्य यहाँ आकर तुम लोगों को स्पर्श करेगा, तभी तुम लोग इस श्राप से मुक्त हो पाओगे और तुम लोग उस परोपकारी मनुष्य की कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकोगे। यह मेरा इस श्राप के साथ तुम लोगों को एक वरदान भी है। उस भले मनुष्य की वजह से तुम लोग श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसलिए उस भले मनुष्य का कोई भी एक इच्छा पूरी करना तुम लोगों का कर्तव्य भी होगा। वन देवता के श्राप से शील पत्थर बन जाता है और नीर पानी बन जाता है। एक डाकू जंगल में रहता था। सरदार, पता चला है कि सेठ त्रिलोकी चंद शहर से बहुत सारे सोने और चांदी के गहने लेकर जंगल के रास्ते वापस आ रहा है। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? चलो मेरे साथ। अभी सेठ से सारे गहने लूट कर ले आते हैं हम लोग। फिर वह डाकू अपने साथियों के साथ चला जाता है। सेठ, तुम्हारे पास जितने भी सोने चांदी के गहने हैं वह सब हमारे हवाले कर दो। सेठ जी डर जाते हैं और सभी गहने डाकू को दे देते हैं। फिर वह डाकू उस गहने को ले जाकर अपनी पत्नी को देता है। देखो, मैं आज फिर बहुत सारे गहने लेकर आया हूँ। इन सभी गहनों को हमारे भंडार गृह में बाकी खजानों के साथ रख दो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये सब चोरी डकैती और लूट मार करने जैसी बुरे काम छोड़ क्यों नहीं देते? आपके बुरे कर्मों की सज़ा भगवान ने हमारे बेटे को अंधा बनाकर दिया है। इतना सारा खजाना किस काम का, जब हमारा बेटा उसे देख ही नहीं सकता। आपने कभी इसके आँखों की रोशनी के लिए ध्यान दिया ही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन आप ये सब गलत काम छोड़ दोगे, उसी दिन हमारा बेटा देखने लग जाएगा। आप हमारे बेटे के लिए किसी वैद्य के पास जाते क्यों नहीं हो? तुम ठीक कहती हो गीता। मेरे बुरे कर्मों की सजा भगवान ने हमारे बेटे को दिया है। आज से मैं अपने सारे गलत काम को छोड़ता हूँ।
मैं एक ऐसे साधु महात्मा को जानता हूँ जिन्होंने अपने चमत्कार से कई लोगों का इलाज किया है। वह बड़े से बड़े रोग को अपने चमत्कारी शक्तियों से ठीक कर सकता है। मैं आज ही उनके पास जाता हूँ। फिर वह डाकू साधु के पास चला जाता है। हे साधु महाराज, मैं एक चोर हूँ और मेरे इस गलत काम की सजा भगवान ने मेरे बच्चे को अंधा बनाकर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी चमत्कारी शक्तियों से मेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दें। मैं आज से ही सारे बुरे कर्म छोड़ देता हूँ। किसी भी तरह मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। अब मैं बस यही चाहता हूँ साधु महाराज। मुझ पर कृपा कीजिए महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए। बेटा, तुम्हारी समस्या का उपाय तो है मेरे पास, पर वह है बहुत ही कठिन। कृपा करके मुझे वह उपाय बतलाइए साधु महाराज। मैं अपने बेटे के लिए कोई भी उपाय पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर सुनो, यहाँ से बहुत दूर पर सुंदरवन नाम का एक जंगल है। वहाँ पर एक पत्थर है जिसमें से निरंतर पानी निकलता रहता है। उस पत्थर और पानी को यदि कोई भले मनुष्य जो सच्चा दिल वाला हो और परोपकारी हो वह छू ले तो उस मनुष्य की वहां पर कोई भी एक इच्छा पूरी हो सकती है। क्योंकि तुम एक चोर हो इसलिए तुम वहां चले भी जाओगे तो तुम्हारी इच्छा वह पत्थर पूरी नहीं करेगा। अब तुम किसी ऐसे मनुष्य की तलाश करो जो सच्चे हृदय वाला और परोपकारी हो। फिर उसे तुम वहां ले जाओ और वह ऐसी इच्छा मांगे कि तुम्हारे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तभी तुम्हारी समस्या का हल हो सकता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी समस्या का हल बहुत ही कठिन है। डाकू अपने साथियों को किसी साफ दिल वाला और परोपकारी मनुष्य की तलाश में भेजता है। एक बूढ़ी औरत मंदिर से भगवान का दर्शन करके लौट रही थी। उसी समय राज्य की राजकुमारी मंदिर जा रही थी। बुढ़िया सोचती है कि राजकुमारी उसके घर की बहू बन जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। दादाजी, क्या आपके गांव में कोई ऐसा आदमी रहता है जो साफ दिल का हो और दूसरे लोगों की भलाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हो? हमें ऐसे ही किसी आदमी की तलाश है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? उस बूढ़े आदमी ने कहा। हाँ बेटा, मोहन नाम का ही ऐसा एक लड़का है जो हमेशा दूसरे लोगों की भलाई करने के लिए तैयार रहता है। वह उस नीले रंग के मकान में रहता है। फिर वे दोनों नीले मकान की ओर चले जाते हैं, जहां उसे अंदर से बात करने की आवाज सुनाई देती है। बेटा, इस बुढ़ापे में मेरी एक इच्छा है। अगर वह इच्छा तुम पूरी कर दोगे तो मैं चैन से मरूंगी। तुम्हारी क्या इच्छा है माँ? बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि इस राज्य की राजकुमारी तुम्हारी पत्नी बने और मेरे इस घर की बहू बने। यही एक इच्छा है बेटा, जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। पर माँ, राजकुमारी से शादी करने के लिए हमारे पास बहुत सारे धन दौलत होना चाहिए या कोई ऐसा बहुत बड़ा खजाना होना चाहिए जिससे कि राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए तैयार हो जाए। डाकू की साथी जाकर डाकू को पूरी बात बताते हैं। फिर वह डाकू अपने साथियों को कुछ कहता है।
उसके बाद वह लोग वापस उसी गांव में आ जाते हैं। सुनो मोहन, हम लोगों ने तुम्हारी और तुम्हारी माँ दोनों की बातें सुन ली है। तुम्हारी बातों से पता चला है कि तुम्हें किसी बहुत बड़े खजाने की आवश्यकता है। हम लोग ऐसे ही एक बहुत बड़े खजाने के बारे में जानते हैं। यदि तुम उस खजाने को हासिल करना चाहते हो तो चलो हमारे साथ उस खजाने को ढूंढने के लिए। खजाने का नाम सुनकर मोहन उन लोगों से बिना सवाल जवाब किए उनके साथ चला जाता है। अरे भाई, हम लोग खजाने वाले पत्थर के पास जाना चाहते हैं। क्या तुम सही दिशा बता सकते हो? रात होने के बाद तुम लोगों को अपनी परछाई जिस दिशा में भी मिलेगी उसी दिशा में चले जाना। वह पत्थर तुम लोगों को मिल जाएगा। ऐसा कहकर वह आदमी गायब हो जाता है। अरे, यह आदमी झूठ बोल रहा है। रात होने के बाद भला हमें परछाई कहीं मिलेगी क्या? और वैसे भी आज अमावस की रात है। रात होने के बाद मतलब रात खत्म होने के बाद जब सुबह पूर्व दिशा से सूरज निकलेगा तो हम लोगों की परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी। इसलिए हम लोगों को पश्चिम दिशा में चलना चाहिए। सभी लोग पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। कुछ देर बाद उन लोगों को पानी में खड़ा एक आदमी दिखाई देता है। भाई, तुम कौन हो? क्या तुम हमें खजाने वाले पत्थर के रास्ते के बारे में बता सकते हो? मेरा नाम नीर है। आप लोग खजाने वाले पत्थर के तलाश में जा रहे हैं तो आप लोग मेरी विपरीत दिशा में चले जाइए। आप लोगों को वह पत्थर मिल जाएगा। ऐसा कहकर वह आदमी गायब हो जाता है। इसके विपरीत दिशा में मतलब इस पानी की धारा को पार करके हमें उस पार जाना होगा, तभी हम उस खजाने तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने अपना नाम नीर बताया था। नीर का मतलब जल होता है। जल जिस दिशा में आगे बढ़ रही है हमें उसके विपरीत दिशा में जाना होगा, तभी हम सही स्थान पर पहुंच पाएंगे। फिर वे लोग जलधारा की विपरीत दिशा में जाते हैं, जहां पर वह पत्थर उन लोगों को मिल जाता है।